ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। साधारण जन के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा कि जितनी भी साधु महात्माएं हैं, सत्संगी हैं, क्या भगवान को देखा है? यह सदैव प्रश्न उठते रहता है। इस सब जो है झूठ मूठ का जो है ना समय बर्बाद करता है। यही साधारण जो छल कपट प्रपंच से जिसका विषया आसक्त है, जो भोगी है, उस सभी के मस्तिष्क में यही प्रश्न हमेशा उठता रहता है। क्यों? उसका ज्ञान सीमित दायरे में काम करता है। उसको वह ज्ञान इंद्रियां पर ही वह विश्वास रखता है। यह चर्म चक्षु से जो चीज देखा जाता है उसको वो सत्य मानता है। जबकि संत महात्मा लोग जो आत्मज्ञानी है, विवेकशील है, वह ऐसा भावना कभी नहीं रखता है, ऐसा बुद्धि कभी नहीं रखता है कि ये चर्म चक्षु से जो चीज देखा जाए वह सत्य है। कदापि नहीं। वह ज्ञान चक्षु से जो समझा जाए, बुझा जाए, वही सत्य है। आप लोकल उदाहरण मैं देता हूँ। जज ने किसी को हत्या करते, चोरी करते, बलात्कार करते या कोई भी अपराध का कार्य कोई अपराधी को देखा? कभी नहीं। फिर भी जो है कोर्ट में बैठ करके, कचहरी अदालत में बैठ करके वहाँ कैसे वो फैसला देता है? अर्थात वह ज्ञान से, ज्ञान रूपी चक्षु से, ज्ञान रूपी तराजू में तौल कर करके वो समझ लेता है कि यह अपराधी है। उसकी छठी इंद्रियां उनका जागृत हो जाती है और छठी इंद्रियां से विचार विमर्श कर करके, आत्म ज्ञान से और विवेक से विचार कर करके उसके आत्मा में यह आवाज आता है कि यह सचमुच में दोषी है, तभी उसको सजा देता है। और जब कहता है यह निर्दोष है, उसका आत्मा में विवेक ने ज्ञान चक्षु से समझ लेता है, ज्ञान दृष्टि से, अर्थात अंतःकरण इंद्रियां से विचार विमर्श करके समझ लेता है कि नया निर्दोष है, तो उसको रिहा कर देता है। उसी यही प्रश्न लेकर के हमारे गुरु महाराज के पास गए। एक सज्जन ने कहा, गुरुदेव ईश्वर का देखने का विधि बताइए। देखे हैं? क्योंकि हाँ, बता देते हैं। तो हमारे गुरु वाणी में आया है, स्वामी महर्षि मेरी परमहंस दास जी महाराज की वाणी में, जो हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं, उनके वाणी में आया है। क्या कहा है उन्होंने? जरा ध्यान से सुन करके समझें और जीवन में अमल करने का कोशिश करें। समाधान आपका अंतःकरण इंद्रियों में हो जाएगी। गुरु महाराज ने क्या कहा, जरा उन्हीं के वाणी में। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, युगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। कैसे? जिमी दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिम ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। अर्थात जिस प्रकार दूध में घी है, इस बात को जानने के लिए और घी को प्राप्त करने के लिए दूध को गर्म करते हैं, छाली निकालते हैं, फिर उसको सड़ाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर जो है गर्म करते हैं और फिर तब वो तब मथते हैं। यह आपके पूर्वजों से, बुद्धिमानियों से, समाज के
होशियार सज्जन से या अपने दादा दादी से या आपने सीखा घी कालने का विधि, उसी प्रकार ईश्वर को देखने और सुनने और समझने के लिए आपको सद्गुरु महाराज ही बताते हैं कि दोनों नेत्र के किरण को आप स्थिर करें। कहाँ? या भ्रुकुटी पर, बिंदु पर। बिंदु मन होता है सूक्ष्म कण। ये दोनों नेत्र के किरण को जब यहाँ स्थिर कर लेंगे बिंदु पर, तो एक धार हो जाएगा। दोनों नेत्र के किरण को मिलाकर एक धार हो जाएगा। वही जो जब वहाँ एक धार हो जाएगा, उसमें ज्योति होगा, प्रकाश होगा, और वही प्रकाश में शब्द गुंजायमान हुआ, जिसको अनहद नाद कहा जाता है, स्वयंभू शब्द। और वही नाद में जब शब्द गुंजायमान होगा, स्वयंभू शब्द, तो फिर यह जो पाप ताप संताप और रोग जीवन मरण का चक्कर, जैसे यह सूरत वहाँ अनहद नाद पर जाएगा तो क्या होगा? यह जलकर राख हो जाएगा। वहाँ मन का और अहंकार का विषय का पहुँच का दायरा से ऊपर हो जाता है। जैसे वहाँ जाएगा सूरत ध्यान, तो फिर वहाँ उनको जागृति हो जाएगा कि वह ईश्वर पर पहुँचने, ब्रह्म पर पहुँचने में उसको सुविधा हो जाएगा। वहाँ से रास्ता उनको याद हो जाता है। फिर कहता है सूरत ने शब्द को खींच कर, वही ध्यान रूपी जो है वो ज्योति में, प्रकाश में जो स्वयंभू शब्द है, वहाँ जो स्वयं शब्द उत्पन्न होगा, तो वही सूरत ने ध्यान जो निरंतर आप करते रहेंगे, वही ध्यान ने, सूरत ने शब्द। शब्द किसको कहा? यहाँ शब्द का यहाँ अर्थ होता है जीवात्मा। जीवात्मा को दूसरा नाम पर्यायवाची में शब्द भी कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है, आत्मा भी कहता है, जीव भी कहा जाता है। तो वही कहते हैं कि वही सूरत ने, वही ध्यान ने शब्द को खींच कर के मतलब नीचे गिरा हुआ है, जो है जीवात्मा नीचे गिर गया है, तो उसको खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। जो है सूरत ने वो शब्द को, जीवात्मा को खींच करके ईश्वर से मिला देगा। कैसे? जैसे जिमी दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। जिमी जिस प्रकार दूध के मथन से निकले घी जतन से, उसी प्रकार ध्यान के बार बार ध्यान के लगन करने से क्या होगा? यह जीवात्मा को परम ब्रह्म में वह मिल जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। जीवन मरण दुस्सह दुख जीवन मरण से उन्मुक्त होकर करके इसकी निवृत्ति हो जाएगी। यह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज का कहना है कि अगर ये देखना चाहते हैं तो यह चर्म चक्षु जो नाशवान चक्षु है या नाशवान जो है आँख है, तो अविनाशी चीज़ को कैसे आप देख सकते हैं? इसलिए वहाँ जो अनहद नाद पर शब्द सुने, इसलिए कहते हैं कि सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई, युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, जुगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई, ज्योति में सर्वे व्यापक गुरु गम से सुनो भाई। ज्योति में जो सर्वव्यापक है गुरु महाराज कह रहे हैं, उसको गम से सुनो, वहीं से सुनाई पड़ेगा अनहद नाद स्वयंभू शब्द। देखने की नहीं है, देखने के लिए जो है आपको ज्ञान का दृष्टि चाहिए, या नाशवान दृष्टि से आप उसको नहीं देख सकते हैं। हमारे गुरु महाराज का इस प्रकार जो है प्रमाणित देते हुए जवाब दिया कि ईश्वर को आप सुन समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका विधि में बताया उन्होंने। जिस प्रकार दूध में घी है, उसको जतन से गरम कर करके, फिर जो है मक्खन को सड़ा कर करके, फिर गरम कर करके, मथ कर करके, एवं प्रकार पुनः गरम करके तब जो है घी प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कण कण में संव्याप्त है ईश्वर। उसको मंथन करेंगे नेत्र के किरण को स्थिर करके केंद्र बिंदु से, तभी जो है यह जीवात्मा को वहाँ मिला सकते हैं। जितना भी जीवधारी हैं अब वह जो है परमात्मा का ही अंश है। यह विशेष से आसक्त होकर के जन्म मृत्यु के में फंस गया है। इस सद्गुरु के कृपा से ही इसकी मुक्ति संभव है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो शब्द और जो जिसके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठता हो अध्यात्म के बारे में, तो हमारे गुरु महाराज ने उस सभी प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं।
उनको पढ़ कर करके समझ कर करके आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।